नमस्कार दोस्तों, पत्रकार टीवी से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मैं हूं स्वतंत्र जैन और अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं लॉकडाउन 3 के बारे में। 4 मई से भारत में लॉकडाउन 3 शुरू हो जाएगा। 25 अप्रैल को पीएम मोदी ने पहले लॉकडाउन की घोषणा की थी। तब से ये तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ाया गया है और इस बार लॉकडाउन 14 दिन के लिए बढ़ाया गया है। पहला लॉकडाउन 21 दिनों के लिए था, दूसरा लॉकडाउन 19 दिनों के लिए और तीसरा लॉकडाउन 14 दिनों के लिए होगा। इस तीसरे लॉकडाउन में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के चलते भारत में अब 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। 17 मई को जब भारत में एक तीसरा लॉकडाउन खत्म होगा तो भारत में लॉकडाउन के 54 दिन पूरे हो जाएंगे। पर राहत की बात यह है कि इस बार का लॉकडाउन पिछले सभी लॉकडाउन से अलग है। इस लॉकडाउन में कई तरह की रियायतें दी गई हैं, पर जो रियायतें इस बार दी गई हैं वे इस आधार पर तय होंगी कि आपका इलाका या जिला किस जोन में आता है। इस लॉकडाउन 3 में जोन के हिसाब से तय किया गया है कि कहां कितनी छूट देनी है। दरअसल इस बार के लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से सब कुछ को, अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से दोबारा शुरू करने का प्लान है। कुल मिलाकर इस बार का लॉकडाउन पहली 2 बार की तरह सख्त नहीं होगा। ग्रीन, ऑरेंज के साथ साथ रेड जोन में आने वाले जिलों में इस बार काफी रियायतें दी जा रही हैं। अलग अलग जोन के लिए अलग अलग रियायतें तो हैं, पर कुछ नियम ऐसे हैं जो सभी जोन्स में समान रूप से मान्य होंगे। ये नियम जुड़े हैं सार्वजनिक स्थल और कार्यस्थल को लेकर। ये सभी केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं और इनको पालन कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और जिला प्रशासन की होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉकडाउन 3 के वो 9 नियम जो कि सार्वजनिक स्थलों पर लागू होंगे। यानी अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहली बात है कि आपको मास्क पहनना अनिवार्य होने वाला है। अब आप मास्क के बिना घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और इसकी जिम्मेदारी होगी यातायात और पब्लिक प्लेस मैनेजर की। यानी जो पब्लिक प्लेस मैनेजर हैं और यातायात के देखभाल करने वाले हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होगी। किसी भी जगह पर 5 से ज्यादा लोग अब जमा नहीं हो सकेंगे। शादियों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। 50 से ज्यादा लोग किसी भी शादी में जमा होने की अनुमति नहीं है। अंतिम संस्कार में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही आप जा सकते हैं और इसमें भी 20 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो पाएंगे। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, तंबाकू, पान और गुटखा खाना पूरी तरह से वर्जित होगा। शराब और पान आदि की दुकानों में नहीं होंगे 5 से अधिक लोग जमा। यानी अगर आप शराब और पान की दुकान पर जा भी रहे हैं जो कि खुलने वाली हैं, तो वहां भी आपके पास यह अनुमति नहीं होगी कि एक साथ 5 से अधिक लोग जमा हों। ये दुकानदारों को भी ध्यान रखना होगा। पान की दुकान पर रखनी होगी 2 गज की दूरी। यानी वहां भी आपको सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जमा हो सकते हैं। और 9वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, सार्वजनिक स्थलों पर थूकना अब दंडनीय अपराध घोषित हो चुका है। तो सार्वजनिक स्थल पर थूकने से पहले आप 10 बार सोचें। अब बताते हैं आपको लॉकडाउन 3 के वो नियम जो कि कार्यस्थल पर लागू होंगे, यानी वर्किंग प्लेस पर लागू होंगे, क्योंकि 4 मई से कई सारे कार्यालय खुलने जा रहे हैं। तो कार्यस्थल पर आपको चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा और पर्याप्त मात्रा में फेस कवर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संस्थान की होगी। कार्यस्थल पर यातायात वाहन में भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा। यानी आप यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आएंगे। 2 शिफ्टों में काम होना चाहिए और वो काम हो रहा है, तो 2 शिफ्टों के बीच में अंतर होना चाहिए, टाइम डिफरेंस होना चाहिए और लंच का समय भी अलग अलग होना चाहिए। साथ ही संस्थान में प्रवेश, निकास और कॉमन एरिया पर भी, यानी जहां प्रवेश होगा, निकास होगी, वहां थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था होना चाहिए। सैनिटाइजर और हैंड वॉश का भी उचित प्रबंध के निर्देश हैं। कार्यस्थल पर सैनिटाइजर और हैंड वॉश उपलब्ध कराया जाए। यानी जो जबकि आप काम कर रहे होंगे वहां पर भी इसकी व्यवस्था होना चाहिए, सिर्फ निकासी पर नहीं। पूरे कार्यस्थल सुविधाओं, दरवाजों, हैंडल आदि को कई बार सैनिटाइजेशन किया जाना चाहिए। 65 साल से अधिक उम्र के लोग, बीमार, गर्भवती और 10 साल से कम बच्चे घर में ही रहने के निर्देश हैं। 100% निजी और सरकारी कर्मियों के
लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य होगा। यानी जो भी लोग काम पर जा रहे हैं और निजी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में, उनको आरोग्य सेतु ऐप को यूज करना अनिवार्य बनाया गया है। ये भी कहा गया है कि बड़ी मीटिंग आयोजित ना करें जिनमें ज्यादा लोग हों। साथ ही ये भी कहा गया है कि पास मौजूद कोविड अस्पतालों की सूची अपने पास रखें और जब भी जरूरत हो उनका उपयोग करें। कार्यस्थल के वाहनों को लगातार सैनिटाइज करते रहें और उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के निर्देश दिए गए हैं। ध्यान रखें कि ये सिर्फ दिशा निर्देश नहीं है, इनकी पालना में लापरवाही पर दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है, जो कि जुर्माने लगाने से लेकर जेल तक आपको हो सकता है। नमस्कार, फिलहाल इस चर्चा में इतना ही।